Hello rankers, welcome to our YouTube channel CVS Ranker. We are going to discuss the exercise of the Earth and the solar system. हम क्या करेंगे अभी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे प्रीवियस क्लासेस में हम पूरा चैप्टर कवर कर दिए हैं इफ यू वांट टू सी यू कैन विजिट आवर साइट्स एंड सी आवर प्रीवियस क्लासेस वीडियोस आप अगर चाहे तो हमारा प्रीवियस वीडियो से चाहे तो वो चेक कर सकते हैं ठीक है अब हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तो चैलेंज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपका कोई भी डाउट रहा कोई भी किसी भी चैप्टर पे या फिर किसी भी सब्जेक्ट में तो आप हमें कमेंट में पिन कर दीजिए हम आपके लिए वो क्लास कर देंगे और आपके लिए वो बेहतर करेंगे ला देंगे और लाइक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आगे वीडियो कैसे अच्छे बनाएंगे ठीक है तो स्टार्ट कर देते हैं तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है क्लास में ठीक है तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज इसका क्या क्या है ठीक है एक्सरसाइज में क्या क्या है तो एक नंबर में देखते हैं व्हाट आर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हाउ डज ए प्लैनेट डिफर फ्रॉम ए स्टार ए प्लैनेट स्टार से कैसे भिन्न होता है ये अलग उससे कैसे होता है तो simply answer the star a star is a body that possesses a light that causes it reflect the light independently अर्थात जो स्टार होता है उसके अंदर ही क्या होता है लाइट उत्पन्न होता है ऊर्जा उत्पन्न होता है और वो लाइट प्रदान करता है अपने से क्रिएट कर सकता है लाइट ऑन द अदर हैंड अगर अन्य हिस्से में बता सके तो a planet is simply a fixed celestial body with its own orbit and spin on its own axis yet reflect the light from external source planet क्या होता है एक फिक्स्ड सेलेस्टियल बॉडी एक स्थिर होता है और अपने ही चारों तरफ और अपने एक्सिस पे घूमता है किसी भी स्टार के चारों तरफ और ये लाइट कोई बाहर से पाता है अपने अंदर से लाइट ये पैदा नहीं कर सकता है ठीक है that's the planet is different from star तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन व्हाट इज मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम का मतलब क्या है सोलर सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स बॉन्ड टुगेदर सोलर सिस्टम का मतलब है कुछ ऑब्जेक्ट्स है कुछ चीजें है जिसे ग्रुप होता है टुगेदर ग्रेविटेशनल ये अपने आप ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्याकर्षण बल से ये अपने महाकर्षण या फिर माध्याकर्षण हम कह सकते हैं ये दोनों बल से अपने आप बॉन्ड हुआ है टू द सन सन के साथ ये सारे चीजें बॉन्ड हुआ है मतलब मिलकर रह रहे हैं द सोलर सिस्टम कंप्राइज टू सन 8 planets एंड देयर सैटेलाइट्स एस्टेरॉयड मेटोड्स ये सारे सोलर सिस्टम में है सोलर सिस्टम का मतलब सौर परिवार पे कौन कौन रहते हैं सूर्य 8 ग्रह कुछ उपग्रह कुछ एस्टेरॉयड कुछ मेटोड्स ये सारे मिलकर सोलर सिस्टम बना हुआ है ठीक है नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन सन के दूरी के अनुसार आप जो 8 ग्रह है उनका नाम लिखिए तो पहले क्या आता है मर्क्यूरी वेनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून देयर आर द 8 planets uh, which are ascending from their distance from the sun ठीक है Why is the Earth called unique planet? ये अर्थ को स्वतंत्र ग्रह क्यों कहा गया है ठीक है देखते हैं कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट्स लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ तो जो जीवन के लिए जो सपोर्ट्स है ठीक है जो जो चाहिए वो अर्थ पर भी मौजूद है और कोई ग्रह पर मौजूद नहीं है द अर्थ इज नेइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म नहीं है या फिर बहुत ज्यादा ठंड नहीं है इट हैज वाटर एंड एयर इसमें पानी और हवा है विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल जो जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन एयर जो वायु में क्या है हम लाइफ को जो सपोर्ट देता है गैस ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ दिस रीजन इन सब कारण के लिए पृथ्वी को यूनिक प्लैनेट कहा गया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वाई डू वी सी वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज ये हमने चैप्टर में भी डिस्कस किए थे इसलिए हमें सिर्फ मून का एक ही हिस्सा हम देख पाते हैं आंसर है द मून मूव्स अराउंड द अर्थ अबाउट 27 days एंड इट टेक्स एग्जैक्टली
द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। मून का जो चांद है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमने के लिए 27 दिन लेता है और 27 दिन ही उतने ही दिन लेता है अपने चारों तरफ घूमने के लिए। इसलिए एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून विजिबल टू अर्थ। इसलिए हमारे पृथ्वी को एक ही हिस्सा मून का दिखता है। ठीक है। व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स मतलब, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपने एवेंजर में देखा होता है ब्रह्मांड 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 सब थेनोस लेता था, ठीक है ना। द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ सेलेस्टियल बॉडी लाइक स्टार्स, प्लैनेट, गैलेक्सी, डस्ट एंड गैसेस। तो बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स, प्लैनेट, आप आकाश में जो जो दिखते हैं सारे यूनिवर्स का हिस्सा है। यूनिवर्स अनंत होता है, मतलब कहाँ तक जाता है ये आज भी पता नहीं है किसी को भी, कहाँ तक जाता है ये, इन्फानाइट है या फिर फाइनाइट है, किसी को भी पता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एमसीक्यू है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विल डिस्कस। द प्लैनेट नोन द अर्थ ट्विंस, व्हिच प्लैनेट इज नोन द अर्थ ट्विंस? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द क्लास, आपको मैंने बता दिया है, क्लास में बताया था। तो वेनस, वेनस ये ट्विंस है अर्थ का, जुड़वा है पृथ्वी का। ठीक है, वेनस इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चंस। व्हिच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट अर्थात तीसरा सबसे दूरी बनाने वाला सूर्य से कौन सा है? तो हमारा प्यारा पृथ्वी, अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ऑल द प्लैनेट्स मूव, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर देखते हैं। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इज ए, जो जो प्लैनेट सारे सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं वो कौन सा पाथ, मतलब किस तरह घूमते थे? रेक्टेंगुलर मतलब जो आयत क्षेत्र उसी तरफ से, एलॉन्गेटेड क्षेत्र मतलब बहुत लंबी तरह से, या फिर सर्कुलर पाथ, या फिर चारों चक्कर काटते हैं। तो आंसर ही हो जाएगा सर्कुलर पाथ। All the planets move around the sun in a circular path. Next question. The pole star indicates the direction. जो पोल स्टार ध्रुव तारा है वो कौन सा डायरेक्शन देखता है? तो रात में जो नाभिक जो लोग हैं ना उसे डायरेक्शन पाते हैं कहाँ जाना है। तो इट इंडिकेट्स नॉर्थ, इट इंडिकेट्स नॉर्थ, इसको नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ, ये हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। जो मैंने आपको मैप जो पृथ्वी जो सॉरी यूनिवर्स का एक मैप दिखाया था उसमें से दो ग्रह के बीच में सारे एस्टेरॉइड बेल्ट पाया जाता था। ठीक है, कौन सा? मार्स एंड जुपिटर। इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर्स ऑल द एस्टेरॉइड्स आर फाउंड। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स। एक ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड डैश। एक ग्रुप होता है जो वेरियस पैटर्न तैयार करता है, उसको क्या कहा जाता है? तो स्टार हो जाएगा आंसर, और कॉन्स्टलेशन, तो इसके हो जाएगा स्टार्स। जो स्टार, बहुत सारे स्टार मिलकर एक कॉन्स्टलेशन तैयार करते हैं, तारा का मंडल तैयार करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कॉन्स्टलेशन हो जाएगा। ठीक है, ए ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड, मतलब बहुत सारे तारे से क्या बनता है? एक गैलेक्सी, ए गैलेक्सी बनता है। हमारा गैलेक्सी का नाम क्या है? आकाश गंगा, और आकाश गंगा का हम एक हिस्सा है। ठीक है, आकाश गंगा का एक हम हिस्सा है। डेस इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ। हमारा पृथ्वी से सबसे नियरेस्ट महाजागतिक पिंड कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा मून, तारा। ठीक है, सॉरी चांद, चांद हो जाएगा सबसे नजदीक वाला हमारा सेलेस्टियल बॉडी, महाजागतिक पिंड सबसे नियरेस्ट मून हो जाएगा। डेस इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन से तीसरे वाला दूरी बनाने वाला कौन सा ग्रह है? वो हमारा प्यारा पृथ्वी है। ठीक है, कौन सा? हमारा प्यारा पृथ्वी। ठीक है, प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश। जो ग्रह है उनका क्या क्या नहीं होता है? उनका हीट नहीं होता और लाइट भी नहीं होता, वो अपने अंदर से लाइट और हीट पैदा नहीं कर सकता है। तो बताइए कौन सा सेलेस्टियल बॉडी अपने से हीट और लाइट पैदा कर सकता है? द आंसर विल बी स्टार। स्टार क्या होता है? स्टार कैन प्रोड्यूस, स्टार कैन इमिट लाइट इन देयर ओन, वो अपने आप से अपने हीट और लाइट पैदा कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। आई थिंक द वीडियो इज विल वेरी इंफॉर्मेटिव टू यू।
Please like and subscribe our videos. It will provide motivation to us to make more informative video for you. Thank you. Jai Hind.